अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल में आपको खुशामदीद। आज हम जो बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें देखेंगे हम कि शुरू से कि एजुकेशन जो है वो क्या है, एजुकेशन को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन जो है वो क्या हैं, उनको हम जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, एजुकेशन जो है ये लफ्ज़ एजुकेयर से जो है वो इसको ड्राइव किया गया है, एजुकेयर, और जिसके मुख्तलिफ माना में इसके मुख्तलिफ मीनिंग्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। एजुकेयर के मीनिंग्स ये लातिन वर्ड का है जिसके मीनिंग्स हैं टू नरिश, टू ब्रिंग अप, टू राइज। यानी कि इसमें ये देखा जाता है कि बच्चे की जो उसको ब्रिंग अप करना अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक एम्स। जो एजुकेशन के अंदर एम जो है वो उनको सेट किया गया है, एम्स जो है वो ऑब्जेक्टिव्स जो उनको डेवलप किया गया है, उन ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक जब बच्चों की ग्रूमिंग की जाती है, उनको ब्रिंग अप किया जाता है, उनको राइज किया जाता है, उनकी थिंकिंग पावर को जो है वो या उनकी जो डेवलपमेंट है उसको जब हम ब्रिंग अप करेंगे तो इसको जो है वो एजुकेशन का नाम जो है वो दिया जाता है। ये जो लफ्ज़ एजुकेयर से इसको अख़ज़ किया गया है, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये लफ्ज़ एजुकेयर जो है ये लातिन वर्ड का है जिसका मानी है टू लीड आउट और टू ड्रा आउट, कि लीड करना या ड्रा आउट करना चीज़ों को लीड ये इस मायने के अंदर भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो हिडन चीज़ें जो बच्चों के अंदर हैं उसको हमने ड्रा आउट करना है, हमने उन कुछ चीज़ों को फर्निश करके जो है वो बाहर लाना है। यही एजुकेशन का है और यही एजुकेशन का जो है वो मकसद है कि उन चीज़ों को हमने ड्रा आउट जो है वो करने की कोशिश करनी है, उन ऑब्जेक्टिव्स की रोशनी में, उन गोल्स की रोशनी में जिनको जो है वो एजुकेशन के लिए जो है वो सेट किया गया है। एजुकेशन के लिए डिफरेंट जो है वो इसकी डेफिनेशंस जो हैं वो की गई हैं, और डेफिनेशंस में जॉन डेवी ने ये डेफिनेशन कही थी कि एजुकेशन बेसिकली क्या है, कि एजुकेशन एक डेवलपमेंट है जिसमें कैपेबिलिटीज़ को, इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज़ को डेवलप किया जाता है। और वो डेवलपमेंट इसलिए की जाती है कि वो जो इंडिविजुअल है वो अपने इन्वायरमेंट के को जो है वो कंट्रोल कर सके, वो अपने इन्वायरमेंट के तहत जो है वो चल सके और उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर सके और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के काबिल हो जाए। तो यही जो उसने कहा था कि यही जो है ये एजुकेशन है। इसके अलावा डिफरेंस जो है वो जॉन एडम्स ने भी इसकी डेफिनेशन इस तरह से की थी कि इसमें जो है वो एक पर्सनल डेवलपमेंट की जाती है। एजुकेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और इसमें जो है वो पर्सनैलिटी ट्रेड्स को, पर्सनैलिटी को जो है वो डेवलप करना, उसको मॉडिफाई करने की जो है वो कोशिश की जाती है। और जो है वो उसमें जो है नॉलेज को मैनिपुलेट करना और उसमें जो है वो डेवलप करना उसके नॉलेज को, यही जो उसने कहा था कि एजुकेशन जो है वो उसका यही उसको वजाहत की थी। इसके अलावा एजुकेशन के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन रेडेंस ने भी दिए। रेडेंस के मुताबिक एजुकेशन जो है वो क्या है कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक डिलिबरेट प्रोसेस है। एजुकेशन जो है वो पर्सन को जो है वो एक डेवलपमेंट उसके अंदर जो है वो होती है, उसकी सोशल नीड्स के मुताबिक जो है वो उसकी डेवलपमेंट होती है। यानी कि एजुकेशन के बाद कोई भी इंडिविजुअल इस एबल हो जाता है, इस काबिल हो जाता है कि वो उसकी सोशल जो नीड्स हैं वो अपनी सोशल नीड्स को भी जो है वो फुलफ़िल कर सके। एजुकेशन मीन्स टू एन एंड, एजुकेशन का मतलब उसने वजाहत किया था कि इसका मतलब क्या है कि एंड्स एज एन एंड। तो एजुकेशन के बारे में उसने ये भी कहा था कि एजुकेशन जो है ये फ़िज़िकल डेवलपमेंट भी होगी, ये मॉरल डेवलपमेंट भी होगी, ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होगी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होगी, और ये सारी चीज़ें जब कंबाइन होके उनको डेवलप करने की कोशिश की जाएगी तो इसको जो है हम एजुकेशन कहेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एजुकेशन को दो सेंस के अंदर हम लेने की कोशिश करेंगे। एक इसका नैरो मीनिंग्स ऑफ एजुकेशन है और दूसरा जो है वो उसकी ब्रॉड मीनिंग्स ऑफ एजुकेशन है। जब हम नैरो मीनिंग्स ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं कि नैरोली ये जब हम एजुकेशन को देखने की कोशिश करते हैं तो इसमें वो लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस होती है जो स्कूलों के अंदर
जो कॉलेजेस के अंदर, जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो दी जाती हैं, और वहाँ पर जो उसके कोई कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको अचीव करने की जब कोशिश की जाती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये एजुकेशन का एक नैरो सेंस है, और नैरोली जो है ये एजुकेशन को जो है जिसमें डिफ़ाइन किया गया है। लेकिन जब हम ब्रॉडर सेंस के अंदर एजुकेशन को देखते हैं, तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ जो है वो चलता रहता है, और ये प्रमोट होता रहता है, और डिफरेंट एक्सपीरियंस से जो है वो लाइफ के अंदर जो है वो इंटर होते रहते हैं, और उससे जो एजुकेशन जो है वो गेन होती रहती है। तो ये नैरो डेफिनेशन और ब्रॉड दोनों तरह की डेफिनेशन जो है ये एजुकेशन के अंदर जो है ये आती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका एजुकेशन की टाइप्स। तो 3 बड़ी जो टाइप्स ऑफ एजुकेशन से जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें पहली है फॉर्मल एजुकेशन, दूसरी नॉन फॉर्मल एजुकेशन, और तीसरी इनफॉर्मल एजुकेशन। हम वन बाय वन जो है वो इनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, तो उनके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि ये भी देखा है कि इनके हवाले से भी जो है वो पेपर्स में जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन, तो दोस्तों फॉर्मल एजुकेशन क्या है? फॉर्मल एजुकेशन के लिए सबसे में जो है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। इसके अंदर एक सुपरविजन होती है, इसके अंदर एक सेट प्लान के तहत चीज़ों को प्लान के तहत जो है वो किया जाता है। इसके कुछ डिफिनेट जो है वो क्या होते हैं, एम्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इसके कुछ उसूल ज़ाब्ते कायदे जो है वो इस एजुकेशन के अंदर उसको जो है वो फार्मूलेट कर लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स को फार्मूलेट कर लिया जाता है, और विद इन द टाइम पीरियड उसमें टाइम भी सेट कर लिया जाता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर इन ऑब्जेक्टिव्स को जो है ये अचीव करना होगा। ये फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आती है। इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स होंगी फार्मल एजुकेशन में, वो क्या है कि फार्मल एजुकेशन जो है वो प्लेन होती है, यानी कि इसमें पूरा एक प्लान के तहत इसके ऑब्जेक्टिव्स को फार्मूलेट किया जाता है। उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से अवेलेबल होंगी उस चीज़ को भी प्लान किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होगी उस चीज़ को भी प्लान किया जाता है, इसके लिए इंस्ट्रक्शंस जो है वो क्या होंगी उसको भी प्लान किया जाता है। तो एक पूरा सिस्टमेटिक प्रोसेस होगा, पर्टिकुलर प्रोसेस होगा। तो ये जो है ये एजुकेशन बनाई है। दूसरी इसकी करैक्टरिस्टिक्स जो फार्मल एजुकेशन की है वो है लिमिटेड टाइम पीरियड, यानी कि इसके अंदर जो है वो टाइम पीरियड को स्पेसिफिक कर लिया जाता है, उसको एक फिक्स कर लिया जाता है टाइम पीरियड को, कि इस पीरियड के अंदर अंदर ये ऑब्जेक्टिव से ये एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, और उसके बाद उसका रिजल्ट देना है। फिर उसकी असेसमेंट भी होती है, उसकी एवेल्यूएशन भी होती है कि आया जो गोल सेट किए गए थे, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे, क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुए हैं या नहीं हुए, और अगर हुए हैं तो कितने हुए हैं, और उनमें कहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश है। ये चीज़ें जो तमाम जो है फार्मल एजुकेशन के अंदर देखी जाती हैं। फार्मल एजुकेशन का तीसरा जो करैक्टरिस्टिक्स होगा वो इसमें यह है कि फार्मल एजुकेशन में एक वेल डिफाइंड सिस्टमेटिक करिकुलम होता है, यानी कि एक डिफाइंड करिकुलम के तहत जो है ये एजुकेशन दी जाती है, और उस करिकुलम को उस ऑब्जेक्टिव से जो है वो रिलेट कर दिया जाता है, जो ऑब्जेक्टिव एजुकेशन के लिए फ़िक्स कर लिए जाते हैं कि इस एजुकेशन के प्रोसेस के बाद जो है ये गोल्स, ये ऑब्जेक्टिव जो है अचीव होने चाहिए। तो जब वो करिकुलम डेवलप किया जाता है, तो उस करिकुलम के डेवलपमेंट भी इस तरह से की जाती है कि वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के काबिल हो। अगर कोई करिकुलम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के काबिल नहीं हो, तो फिर एफिशिएंट करिकुलम नहीं कहलाएगा। इसके लिए एक स्पेसिफिक जो है वो इन्वायरमेंट भी होता है, स्कूल होता है, जिसमें क्वालिफाइड टीचर्स के ज़रिए जो है ये इसमें जो है वो की जाती है, जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो बच्चों को दी जाती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। फिर इसके एक करैक्टरिस्टिक्स ये है कि इसमें एक्टिविटीज़ जो है वो इनसाइड भी होंगी और आउटसाइड भी होंगी, यानी कि क्लासरूम के अंदर भी जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा। ये भी फॉर्मल एजुकेशन है। लेकिन अगर बच्चों को बाहर ले जाके जो है उनको क्लासरूम से बाहर ले जाकर कोई एक्टिविटी करवाई दी जाती है, उन्हें किसी खेल में, किसी प्ले के ज़रिए, किसी खेल के ज़रिए जो है वो एजुकेशन जो है वो दी जाती है, उन्हें किसी ज़ाहिराती तरीके से जो है वो एजुकेशन की जाती है, किसी प्रैक्टिकल किसी चीज़ को दिखा के जो है वो उनको एजुकेशन दी जाती है। उन्हें इन द इन्वायरमेंट में ले जाके रियली चीज़ों को प्रैक्टिकल करके डेमोन्स्ट्रेशन करके जो है वो बच्चों को अगर कोई चीज़ सिखाई जाती है, तो ये भी जो है ये फॉर्मल एजुकेशन में इस तरह से भी होगा। और फॉर्मल एजुकेशन का सबसे जो इसकी अहम जो करैक्टरिस्टिक है वो है कि इसमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो होता है,
यानी कि ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती कि जो इसमें जो है वो अप डाउन होती रही, बल्कि एक सिस्टमेटिक जो है वो क्या होता है, एक डिसिप्लिन जो है उसके अंदर होता है। और इस सिस्टम के तहत ही जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को भी चलना पड़ता है, उसमें मैनेजमेंट को भी चलना पड़ता है, उसमें टीचिंग स्टाफ को भी चलना पड़ता है, उसमें स्टूडेंट्स को भी, उसमें पेरेंट्स को भी, सारे ये जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं ये सारे उस सिस्टमेटिक प्रोसेस के अंदर होते हैं। तो ये जो है ये फार्मल एजुकेशन कहलाएगी। दूसरी टाइप्स की तरफ चलते हैं। एजुकेशन की जो दूसरी टाइप्स है उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन जो है इसको लाइफ लॉन्ग एजुकेशन भी जो है वो कहा जाता है। इनफॉर्मल एजुकेशन जो आप कह सकते हैं कि ये ज़िंदगी के साथ साथ जो है वो चलती रहती है। यूं ही बच्चा इस दुनिया में आता है, वहाँ से लेके जो है वो उसकी वो इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो शुरू हो जाती है। वो जो कुछ सीखता है अपने तजर्बात के ज़रिए, वो अपने डे बाय डे हर स्टेज के ऊपर, अपने डेवलपमेंट की हर स्टेज के ऊपर जो जो चीज़ें जो है वो सीखता है, वो ग्रो करता जाता है, वो उसकी इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर जो है वो आएगी। इनफॉर्मल एजुकेशन में जो है वो नॉलेज जो है वो सिस्टमेटिक नॉलेज नहीं होता, वो जो है उसमें जो कोई ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज जो है वो नहीं होता। वो बच्चा जो है वो उसमें जो है वो सीखता रहता है, वो अपने एल्डर से, अपनी फैमिली से, अपनी कम्युनिटी से और अपनी इन्वायरमेंट से जो है वो चीज़ें अपने अंदर जो है वो डेवलप करता रहता है, उनको लर्न करता रहता है। ये इनफॉर्मल एजुकेशन है। इनफॉर्मल एजुकेशन में जो है वो जब बच्चा जाता है किसी खेल के मैदान में जाता है, वहाँ पर जो कुछ सीखता है वो भी इनफॉर्मल एजुकेशन में आ गया। अपनी फैमिली के अंदर जो कुछ सीखता है वो भी इनफॉर्मल एजुकेशन में अंदर है। वो बाज़ार में जाता है, वहाँ पर जो कुछ देखता है, जो चीज़ें उसके ज़हन में आती हैं, जो कोई नई चीज़ वो सीखता है वो भी इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आएगी। बच्चा जो है वो लर्निंग, अगर वो टीवी देखता है, टीवी के अंदर कोई प्रोग्राम देखता है, कोई फिल्म देखता है, कोई या और कोई चीज़ देखता है, तो उससे जो चीज़ें उसके जहन के अंदर डेवलप होंगी, जो चीज़ कोई नई चीज़ वो जो है वो सीखेगा, वो भी इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आएगी। तो ये सारी चीज़, अब इस इनफॉर्मल एजुकेशन की भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको भी हम वन बाय वन देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर रहे। इनफॉर्मल एजुकेशन जो है ये इंसिडेंटल होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इनफॉर्मल एजुकेशन जो है ये अनकॉन्शियस तरीके से जो है वो अंदर डेवलप होती रहती है। यानी कि चीज़ें जो है वो उसके ऊपर तवज्जो किए बगैर भी बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर जो है वो सराहियत करती रहती हैं, तो उसको जो है वो इनफॉर्मल एजुकेशन कहेंगे। मार्केट प्लेस के अंदर जाएं, होटलों के अंदर जाएं, कहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जाएं, तो कुछ चीज़ें जो है वो अनकॉन्शियस तरीके से हमारे अंदर जो है वो चलती रहती हैं, जिसको हम सीखते रहते हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। तो वो सारे जो है ये इनफॉर्मल एजुकेशन में होगी। इनफॉर्मल एजुकेशन प्री प्लान एजुकेशन जो है वो नहीं होती, इसको पहले से कोई प्लान जो है वो नहीं किया जा सकता। ये जो है वो जिसमें बच्चा जो है वो अपनी बहुत सारी हैबिट्स के ज़रिए जो है वो चीज़ें जो है वो सीखने की कोशिश करता है, उसका अपनी सोसाइटी से, ग्रुप से। तो इसलिए इसकी प्री प्लान जो है वो नहीं होती। इसके लिए कोई स्पेसिफिक एजेंसी भी नहीं होती। एजेंसी का मतलब ये होगा कि इनफॉर्मल एजुकेशन में हम ये कहेंगे कि इनफॉर्मल कोई इस तरह का इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, कोई स्कूल नहीं होगा कि जहाँ पर जाके जो है वो इस चीज़ को जो है वो सीखा जाए, बल्कि ये एजुकेशन जो है ये कहीं पर भी जो है वो होती रहेगी। इनफॉर्मल एजुकेशन का एक मेन करैक्टरिस्टिक्स ये है कि इसमें कोई टाइम टेबल नहीं होता, इसका कोई करिकुलम नहीं होता। ये इनफॉर्मल एजुकेशन रात में भी हो सकती है, इनफॉर्मल एजुकेशन दिन में भी हो सकती है, इनफॉर्मल एजुकेशन किसी भी वक्त जो है वो हो सकती है। और इसका लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं होता कि हमें कि इस टाइम फ्रेम के अंदर इस एजुकेशन को अचीव करना है, इसके गोल को अचीव करना है, बल्कि ये एक लाइफ लॉन्ग जो है ये प्रोसेस है जो थ्रू आउट द लाइफ जो है वो चलता रहता है। तो इसलिए इसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। अब यहाँ एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि इनफॉर्मल एजुकेशन की एक करेक्टरिस्टिक्स हम इस तरह से भी इसकी ले सकते हैं कि इनफॉर्मल एजुकेशन नेगेटिव भी हो सकती है। फॉर्मल एजुकेशन है वो नेगेटिव नहीं जा सकती, लेकिन जो इनफॉर्मल एजुकेशन है इस चीज़ जो है ये नेगेटिव भी हो सकती है। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट से जो है वो बच्चे के अंदर जो है वो आ सकती हैं। इसमें
वो अपने एक्सपीरियंस से कुछ नेगेटिव चीज़ें जो है वो डिफरेंट जो है वो जगह से जो है वो लेके अपने अंदर डेवलप कर सकता है। और ये ऐसे ही होता है कि वो इनफॉर्मली तरीके से जो है वो बच्चों के अंदर जो है वो जाती हैं। तो ये जो है इसका ये करेक्टरिस्टिक ये भी, अगर इनफॉर्मल एजुकेशन जो है ये नेगेटिव इसके एस्पेक्ट भी हो सकते हैं। यानी फॉर्मल एजुकेशन में बहुत सारी जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो नहीं देखने में आते, क्योंकि उसमें जो रूल्स सेट किए जाते हैं, जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, तो वो पॉजिटिव ही होते हैं। लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन में चूँकि कुछ सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं होता, तो इसलिए चीज़ें नेगेटिवली भी जो वो बच्चों के अंदर जो है वो डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पर हम तीसरी एजुकेशन की टाइप के ऊपर चलते हैं। एजुकेशन की तीसरी टाइप जो है उसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। नॉन फार्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन में बाज़ दफ़ा लोगों को इसमें डाउट हो जाता है। इनफॉर्मल एजुकेशन ये हो गई कि ये जो है ये लाइफ लॉन्ग एजुकेशन हो गई, शुरू से लेकर ज़िंदगी के आखिरी दम तक ये चलती रहती है। अब ये नॉन फार्मल एजुकेशन जो है, नॉन फार्मल एजुकेशन का मतलब ये हो गया कि इसमें जो एजुकेशन होगा, इसमें बहुत सारी जो है ये फार्मल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो है वो आते हैं, वो इसकी प्रैक्टिस भी इसके अंदर आती हैं। लेकिन ये फार्मल एजुकेशन से भी बहुत चीज़ों की बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ होती है। ये जिसको हम डिस्टेंस लर्निंग जो है वो कह सकते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन कह सकते हैं। जैसे इस वक्त डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो है ये डिस्टेंस एजुकेशन जो है ये प्रोवाइड कर रही हैं। अलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एग्जांपल आपके सामने है। तो ये जो है ये नॉन फार्मल इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है, और नॉन फार्मल एजुकेशन हम इसको कह सकते हैं। इसकी करैक्टरिस्टिक्स को देखें तो इसमें भी बाज़ करैक्टरिस्टिक्स जो है वो फार्मल एजुकेशन की तरह ही जो है वो हो सकती हैं। अब इसमें देखें कि नॉन फार्मल एजुकेशन में भी जो है वो एक स्ट्रक्चर तो होता ही है, एक प्लान तरीके से जो है उसमें ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, और कहा जाता है कि ये ऑब्जेक्टिव जो है एजुकेशन के अंदर जो है वो उनका अचीव किया जाएगा। फिर उसमें अंदर जो है वो एक्टिविटीज़ को भी जो है वो फार्मूलेट किया जाता है। एक पूरा फ्रेमवर्क जो बनाया जाता है, सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क भी उसके अंदर जो है ये होता ही है। तो ये जो है ये नॉन फार्मल एजुकेशन में चीज़ें जो है ये आती है। नॉन फार्मल एजुकेशन में जो है ये ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक प्रोसेस जो है ये होता है। और ये भी नॉन फार्मल एजुकेशन का एक करैक्टरिस्टिक ये है कि ये होमोजेनियस ग्रुप्स के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है। यानी कि एक ही तरह के जो ग्रुप होगा उनको एक तरह की जो है वो एजुकेशन जो है वो दी जाएगी, और उनकी जो लर्निंग नीड्स हैं उनके मुताबिक जो है वो उनको ये एजुकेशन दी जाएगी। तो इस वजह से ये जो है ये इनफॉर्मल एजुकेशन से ये मुख्तलिफ होगी, क्योंकि वहाँ पर होमोजेनियस ग्रुप्स जो है वो नहीं होती। वहाँ पर लोग सब जो है वो डिफरेंट ग्रुप से जो है वो चीज़ों को जो है वो सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एजुकेशन दी जाएगी वो होमोजेनियस ग्रुप्स में जो है वो दी जाएगी। तो ये नॉन फार्मल एजुकेशन की जो है इसमें करैक्टरिस्टिक्स में जो चीज़ आती है कि उसमें उस तरह से इंस्टीट्यूशन की जो है वो ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन जो है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस जो है वो ज़रूर होता है, एक डिफाइंड करिकुलम जो है वो उसमें ज़रूर होता है। इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स भी जो है ये फार्मल एजुकेशन से मिलती है कि इस तरह से फार्मल एजुकेशन के अंदर एक डिफाइंड करिकुलम था, इन फार्मल नॉन फार्मल एजुकेशन के अंदर भी एक डिफाइंड करिकुलम जो है ये मौजूद होता है, और इसमें टाइम फ्रेम भी होता है। जिस तरह फार्मल एजुकेशन में हमने कहा था कि उसका टाइम फ्रेम है, उस टाइम के अंदर अंदर ये एजुकेशन होनी है। तो यहाँ पर भी ये बात है कि नॉन फार्मल एजुकेशन में भी टाइम है, और उस टाइम के अंदर जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश की जाती है, और फिर उसकी एवेल्यूशन होती है। तो ये जो है ये नॉन फार्मल एजुकेशन में आता है। तो व्यूअर्स, आज हमारा ये टॉपिक था एजुकेशन क्या है, और एजुकेशन को डिफरेंट टाइप्स को हमने डिफ़ाइन करने की कोशिश की। हम इस तरह के मज़ीद टॉपिक्स इनको डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे जो रिलेटेड हैं और इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि देखने में आया है कि इनसे जो है वो डिफरेंट पेपर्स के अंदर जो है क्वेश्चंस जो है वो बनते रहते हैं। सीनियर टीचर्स हो गया या हेड मास्टर्स के पेपर में भी क्वेश्चन जो है वो इस इन टॉपिक्स से जो है वो आए हुए हैं। तो हम जो है वो वन बाय वन डिफरेंट टॉपिक्स को जो है वो उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वक्त पर वीडियोस जो है वो आपके पास पहुँचती रहे। जज़ाक।